देश की बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज वाराणसी के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के प्रांगण सारनाथ में उपस्थित हूँ। आज हमारे साथ जागो राजभर जागो के बहुत ही अभिन्न अंग सक्रिय सदस्य बड़े भाई शशि राजभर जी हैं। शशि राजभर जी, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिन पहले कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में इस समय जिस हिसाब से पदोन्नति हो रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस हिसाब से लोगों का बनारस में कुछ ऐसे तमाम राजभर समाज के भाई हैं जो अपने ही हैं, भाई हैं, मित्र हैं, उनका पदोन्नति किया गया है, जो जिला में थे उनको प्रदेश में बनाया गया है, तो इसमें राजभर समाज को कितना लाभ होने वाला है? देखिए, यह पदोन्नति, पद, कहीं सम्मान पाना, यह बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो तो अपने पार्टी बनाए हैं। पार्टी में आप देखेंगे तो उनके पार्टी का ऑर्गेनाइज केवल ओम प्रकाश जी और ओम प्रकाश जी के दोनों लड़के करते हैं, और बाकी राजभरों को पद जो है रेवड़ी की तरह बांटा जाता है, जिले से लेकर प्रदेश तक, राष्ट्रीय स्तर तक ऐसा बांटते हैं जैसे उनको सैलरी मिलने वाली है। जी। और लोग फेसबुक पर जैसे मतलब खाली लोग पड़े रहते हैं, वह फालतू लोगों की तरह फेसबुक पर बधाइयां देना शुरू करते हैं। वह उन लोगों को ना कोई आगे पता है ना कोई पीछे पता है इस पद का मतलब क्या है, इस पद पाने के बाद करेंगे क्या। वो केवल कुर्ता पैजामा टाइट पहन लेंगे, लेकिन हमारा उससे राजभर समाज का भला नहीं होने वाला है। राजभर समाज का भला तब होगा जब राजभर समाज व्यापार, बिजनेस, भाई शिक्षा दीक्षा हो तो एक अलग प्रक्रिया हो गई, वह मतलब छात्र जीवन हो गया। लेकिन यह राजनैतिक और एक समाज में सम्मान पाना, समाज में चलना, वह एक अलग विषय हो गया। तो हम लोग आते हैं सामाजिक स्तर पे, जो है वह हम सामाजिक स्तर पर कहीं नौकरी करेंगे या कहीं व्यापार करेंगे, जिससे हमारी अर्थ की व्यवस्था मजबूत होगी, तभी हमारे समाज का विकास होगा। अच्छा, रही बात, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं और उनके पास अच्छा विभाग मिला हुआ है। जी। पंचायती राज मंत्री है, और वक्फ बोर्ड की विभाग उनके पास है, अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड जो है। तो अगर वह चाहे एक जिले में भी, अगर पूरे प्रदेश के वो कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों विभाग में अगर एक जिले में अगर 10 लड़कों की अगर नौकरी दे दे, उनके बस की बात है। ये नहीं कि नहीं दे सकते हैं, इस बात को हम लोग जानते हैं। ये नहीं कि हम लोग अनपढ़ और अनाड़ी पड़े हुए हैं। उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उन लोगों जैसे हम लोग अंधभक्त नहीं है कि वह किस पोस्ट पे है, उनको कितना अधिकार है, क्या करना चाहिए, हम लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ऐसा कदापि नहीं कर पाए कि वह राजभरों का परिवार चल सके, उनकी अर्थव्यवस्था में। अभी सुनने में आ रहा कि तीसरी बार उनको विधायक बना दीजिए, और जैसा ही विधायक बनेंगे, और खबरों में ऐसा है, सूत्रों के हवाले से पता चला कि वो आने वाले समय में डिप्टी सीएम बनेंगे, जिससे समाज का जो शिक्षा है, आरक्षण है, और जो आपका पहले बोलते थे कि हमारे पास जब भी हम सदन में जाएंगे, अपने समाज के लोगों को सरकारी पद, इंजीनियर, चपरासी, जो भी जितने भी संवैधानिक पदे होती हैं, जो सरकारी पद है, उसमें हम भर देंगे, सिपाही दरोगा। तो ऐसा सुनने में आया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह जो इनकी विचारधाराएं हैं, मैं एक राजभर होने के नाते, वह 3 बार 4 बार नहीं, वो बार विधायक बने, मंत्री बने, मुझे खुशी है, प्रसन्नता है। लेकिन जो उनकी विचारधाराएं हैं, गलत लोगों को विचार में डालना, लोगों के मन में गलत विचार डालना, गलत रास्ते पर ले जाना। कोई अगर हाई स्कूल इंटर नहीं किया रहेगा, क्या उनके बस की बात है किसी को पुलिस दरोगा बना देंगे? कोई IAS PCS की तैयारी नहीं करेगा, परीक्षा नहीं पास करेगा, क्या उनके बस की बात है? नहीं, जो बच्चे इंटर पास किए हुए, जो बच्चे स्नातक में हैं, उनके लिए बातें हो रही हैं। मेरे कहने का मतलब है, जो भी अभी हम लोग ग्राउंड लेवल पे जब जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो लोगों से पता चलता है कि नहीं, उनके ही समर्थक है, जो उनके पार्टी के पदाधिकारी के, इस बार माननीय मंत्री जी को तीसरी बार आप लोग जिताइए। जैसे ही डिप्टी सीएम बनेंगे, समाज का सिर्फ भला ही भला होगा। जो 10 साल में नहीं हुआ, अगले 5 साल में 100% करेंगे, ऐसा उन्होंने, सभी लोगों ने आश्वासन दे रखे हैं।
देखिए, हम इस बात का जो आप क्षेत्र में जाते हैं कार्यकर्ता उनके कहते हैं, इसमें कार्यकर्ताओं की दोष नहीं है। उनको पढ़ाया गया, उनको बताया गया है कि तुम गांव में जाकर ऐसा ऐसा बोलो, क्योंकि उनके पास दिमाग तो है नहीं। उसी ऐसे ही लोगों को अंधभक्त कहते हैं। उनके अंदर अंधभक्ति का नशा है। अगर उनको जरा से भी ज्ञान होता तो उनको ये नहीं पता कि डिप्टी सीएम की क्या हैसियत है कि जो कि आईएएस पीसीएस दरोगा पुलिस बना देंगे। बट जो परीक्षा देगा, परीक्षार्थी काबिलियत उनके अंदर रहेगी तभी वो नौकरी में जाएगा, चाहे वो किसी पद पे जावे। तो वो भी तो कहते हैं, जैसे अब आप लोग जब भी उनके पास जाते हैं आरक्षण की बात करते हैं, और आप लोग का सिर्फ और टारगेट सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी है, उसके बाद अनिल राजभर जी हैं। इसके पहले में पूर्व में भी हमारे श्री रामाचंद्र राजभर जी थे, स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी थे, कमलाकांत राजभर जी अभी हैं। तो आप लोग उनको टारगेट नहीं करते, सिर्फ यही दो कैबिनेट मंत्री को आप लोग टारगेट क्यों करते हैं? बिल्कुल आपका सवाल सही है। देखिए, जो सरकार में रहेंगे सवाल तो उन्हीं से होगा, चाहे वो अनिल राजभर हो, चाहे वो प्रकाश राजभर हो, चाहे इसके पिछले कार्यकाल में रामचंद्र राजभर जी रहे, सुखदेव राजभर जी रहे। यही दोनों लोग उन लोगों को पानी पी पी कर गाली देते थे। हम लोग साथ में रहे, अनिल राजभर के, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहे हैं। यही दोनों लोग मंत्रियों बाबू सुखदेव बाबू जी को गाली देते थे, रामचंद्र राजभर जी को गाली देते थे। जब सत्ता में रहते हैं तो लोग समाज की पीड़ा, दुख, दर्द को, आरक्षण को भूल जाते हैं। जैसे सत्ता से बाहर जाते हैं उनको समाज दिखाई देता है, समाज का दुख दर्द दिखाई देता है। और जो सबसे बड़ा है आरक्षण, सिर्फ जब पार्टी में रहते हैं, जब सत्ता में रहते हैं तब उनको नहीं समझ में आता है। जब सत्ता से विहीन हो जाते हैं क्यों ऐसा होता है? देखिए, सत्ता किसी की भी हो, वह युगों युग तक किसी का शासन न रहा न रहेगा। आज ये लोग सत्ता में, कल उतरेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये लोग हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार है। यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी बहुमत की सरकार नहीं है, हम गठबंधन में है। ये दोनों लोगों को अवसर, दोनों सरकार में रहे, 2 बार मंत्री रहे, दोनों लोगों को ये अवसर नहीं मिला है। अगर यह जिस दिन सत्ता से उतर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा ये लोग सत्ता में चढ़ने वाले नहीं है। इसलिए नहीं चढ़ेंगे कि समाज में जब चुनाव आता है तो लालीपप दे देते हैं, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं कि हम इस बार आएंगे तो आरक्षण की बात जरूर करेंगे। लेकिन सत्ता में जाने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन समाज हमारा एक तरह कह लीजिए, हर कोई, जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आज आदरणीय मुलायम सिंह यादव के यादव क्यों पूछते हैं? हमारे चमार भाई बहन मायावती जी को क्यों पूछते हैं? बस यही तो मैं चाह रहा हूँ। एक मिनट सर, वो लोग भी तो यही कहते हैं कि हमारे राजभर समाज के भाई, कि हमारे जो मंत्री जी हैं उनको आप एक बार सीएम बना दीजिए। जैसे यादव ने बनाया मुलायम सिंह यादव जी को, हरिजन भाई ने बनाया बहन मायावती जी को, इसी तरह से जैसे राजभर समाज के लोग अगर मन बना के एक बार सीएम बनाते तो जो भी राजभर समाज का सबसे बड़ा दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो सब दूर हो जाएगा। ऐसा ही लोगों का कहना है। हमने आपसे पहले भी कहा, आपके अभी और अभी कह रहा हूँ, वह विधायक बने, मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, सीएम बने, मुझे प्रसन्नता है। लेकिन जो युवाओं को हमारे बलगला रहे हैं, बलगला कर गलत रास्ता दिखा रहे हैं, उनकी जीवन उनका लाइफ खराब कर रहे हैं, उनका ना बिजनेस करने दे रहे हैं, ना नौकरी करने दे रहे हैं, ना कोई रोजगार व्यापार करने दे रहे हैं। वो अपने पार्टी का पदाधिकारी बनाकर लोगों का समय लेते हैं, समय जाहिर करते हैं। उनका जो समय चला जाएगा, समय आएगा नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम कह रहे यादवों से सीखे, माननीय मुलायम सिंह यादव से सीखे, अखिलेश यादव से सीखे कि उन लोगों को जब जब अवसर मिला है, सरकार कम से कम 10 वर्ष से अखिलेश यादव की नहीं है, लेकिन आज कोई ऐसा विभाग, पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, आप जाइए, कम से कम आपको 40% अकेले यादव मिलेंगे। आप चले जाइए किसी भी विभाग में, आपको कम से कम 30% आपको चमार भाई मिलेंगे। तो इन लोगों को जब अवसर मिलता है, इन लोगों को जब जब अवसर मिला है, चाहे यादव हो चाहे मायावती जी रही हो, अपने लोगों को सरकारी संस्थाएं में भेजने का काम किए। इसलिए आज वह विपक्ष में रहते हुए भी मजबूत है। आज हमारे समाज के 2 कैबिनेट मंत्री हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बड़ा पदाधिकारी दे दीजिए, लेकिन जिस आप विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट है, आपके पास फुल पावर है। मुख्यमंत्री है तो भाई वो अलग अब उनकी पावर होती है। आपको जितना पावर है उतना ही, कम से कम अगर परमानेंट नहीं रख पा रहे तो संविदा पर रख लीजिए, कम से कम कुछ बेचारों का पालन पोषण हो सके, अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। अगर उन लोगों को हैसियत नहीं रखने की तो शशि राजभर से बात करें। मैं इस नकुवत रखता हूं कि मैं दोनों कैबिनेट मंत्री को कह रहा हूं इस बात को, दोनों लोगों के विभाग में कम से कम 10-10 संविदा पे तो रखा ही जाएंगे। इसकी मैं गारंटी आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रोताओं से और उस कैबिनेट मंत्रियों को भी संदेशा देना चाहता हूं
अगर उन लोगों के पास कार्यकर्ता नहीं है, कोई सचिव नहीं है, कोई ऐसा सलाहकार नहीं हो, शशि राजभर से संपर्क करें, पूरे राजभर की कायाकल्प पलट हो जाएगी। उनके सीएम बनने बने न बने वो एक अलग बात हो गई, लेकिन कैबिनेट में रहते हुए पूरे राजभर की कायाकल्प पलटने की हैसियत है दोनों मंत्री के आपका अंदर। कहने का मतलब कि अगर उनके जो सलाहकार सचिव अगर फेल हैं इस मामले पे तो हमें बनाए। मैं अपने तरीके से उनके दोनों मतलब विभाग में 10-10 संविदा कर्मियों को हमने मतलब नियुक्ति आप दिला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के और माध्यम एक से। मैं सवाल मेरा लास्ट है कि जैसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी युवा मंच के जो प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो लगातार बनाए जानते हैं, जैसा कि लोगों का कहना है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो इस बार जो माननीय मंत्री जी हैं जो युवाओं के ऊपर जो अपना कार्ड खेले हुए हैं कि युवाओं को जितना ज्यादा हम लोग जोड़ेंगे, जिस ओर कहते हैं ना कि अगर घर का कोई भी एक बेटा हो, जवान बेटा हो, अगर वो कह देगा मम्मी पापा आप वहीं पे उड़ दीजिएगा तो सीधे वहीं पे उड़ जाता है। और इसी हिसाब से युवा मंच को साध रहे हैं। क्या ये बात कहाँ तक आपको ऐसा लगता है कि नहीं युवा मंच जिधर है उधर इनकी सत्ता परिवर्तन जरूर होगी? देखिए, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ। युवा मंच लगे रहे, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करना चाहिए, लेकिन राजनीति पहले अपना घर परिवार और अर्थव्यवस्था होता है। कोई अगर आप मुसीबत में पड़ेंगे, युवा कोई भी युवा हो, कोई नेता आपका साथ नहीं देता, ना कोई 10 रुपया देने जाता है। आएंगे, हालचाल लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन उसका परिवार, बाप भाई, माता पिता, पत्नी, बच्चे, सब अर्थव्यवस्था उसी युवा के ऊपर डिपेंड करता है। तो युवा है वह अपनी जवानी और अपना व्यापार रोजगार बर्बाद करके किसी नेता को नेता न बनाए। ओम प्रकाश राजभर को पूरा राजभर नेता बनाने के लिए लगा हुआ है, सीएम डिप्टी सीएम बनाने के लिए लगा है। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने दोनों बेटों को विधायक, मंत्री, सांसद बनाने, सेट करने के चक्कर में बस पड़े हुए हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कर रहा हूं, आप उनका जब से वो पार्टी बनाए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं, बस देख रहे हैं, अपने दोनों बेटों को सेट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं शशि राजभर जी जो जागो राजभर जागो के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। इनके जो कथनानुसार है आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपना जरूर राय दीजिएगा। जैसे इन्होंने बताया कि आप सभी जो युवा मंच के कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं।